नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कैलेंडर ईयर 2025 से 2026 के तहत शहर के विकास को नई दिशा देने वाली कई अहम योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य शहर में बेहतर आवासीय सुविधाएं, मजबूत बुनियादी ढांचा और आधुनिक शहरी वातावरण तैयार करना है। प्राधिकरण की प्रमुख परियोजनाओं में हरनंदीपुरम नई आवासीय योजना शामिल है, जिसे आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा मधुबन बापूधाम आवासीय योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। मधुबन बापूधाम योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से जोड़ने के लिए आरओबी यानी रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य भी प्रस्तावित और प्रगति पर है, जिसके आवागमन और अधिक सुगम होगा। व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बुनकर मार्ट और मधुबन कन्वेंशन सेंटर के निर्माण कार्य को भी प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में रखा गया है। इसके साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण और हरित क्षेत्रों के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वेस्ट टू वंडर पार्क और रामायण थीम पार्क जैसी परियोजना शहर को नई पहचान देने का काम करेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण कार्य भी लगातार जारी किया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराए जा सके। इसके अलावा उत्सव भवन, पहल पोर्टल और नंदग्राम योजना के अंतर्गत 77 आवासीय भूखंडों की योजना भी प्राधिकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है। इन सभी परियोजनाओं के साथ साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी अन्य उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की भी जानकारी साझा की है। इसी क्रम में आज जीडीए के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी है और शहर के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सुनिए प्रेस वार्ता में जीडीए सचिव विवेक कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों से हमने जो जीडीए की जो वर्तमान में संचालित परियोजनाएं हैं और जो आगामी वर्ष में जो काम हम करने जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने जो है आपको ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और आपके माध्यम से जनता तक हम इन बातों को ले जाना चाहते हैं। जैसा कि अभी पहल पोर्टल के बारे में हम लोगों ने बताया, हरनंदीपुर के बारे में बताया कि कैसे लोग जो है इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक जीडीए की आय की बात है तो जीडीए की आय पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 1653 करोड़ रुपए की आय हुई थी और अभी तक नवंबर महीने तक हम लोगों को 1582 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 4 महीने बचे हुए हैं, जिसे जीडीए की आय इस वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ने की संभावना है। सर, नई नई योजनाएं भी है जीडीए की, वो कहाँ तक पहुंची? जैसे हरनंदीपुर में और टीएचए में भी है यानी इंदिरापुरम में भी है, उन योजनाओं का क्या स्तर है? हरनंदीपुर में आप लोग जानते हैं जैसा कि लगभग 521 हेक्टेयर की ये हमारी परियोजना है और इसको हम लोग 2 फेज में, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने पहले 3 गांव मथुरापुर, नगला फिरोज, मोहनपुर और शमशेर में लगभग 115 हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिसमें इस योजना को आगामी 4-5 महीने में हम लोग लॉन्च करेंगे। जी, स्टेडियम के साथ मॉल का भी निर्माण किया जा रहा है, तो जनता को कितना फायदा मिलेगा? जी, पूरा आप अगर देखेंगे तो स्टेडियम से लेकर के हरनंदीपुर को हम लोग आउटर रिंग रोड और एनपीआर के माध्यम से लिंक करा रहे हैं और ये पूरा एरिया जो है एकदम आगामी भविष्य में जो है गाजियाबाद का सबसे डेवलप्ड एरिया रहेगा और आम जनता को और इन्वेस्टर्स को वहाँ बहुत लाभ होगा। तो जमीन की कमी है इंदिरापुरम इलाके में, बहुत से कॉमर्शियल प्लॉट ऐसे पड़े हुए हैं जो लगभग 12-15 वर्ष से खाली पड़े हुए हैं, उन पर क्या निर्णय लिया जाएगा? हाँ, उस पर भी दिखवाएंगे कौन कौन से प्लाट खाली पड़े हैं और अभी एक शासनादेश भी नया आया हुआ है परिसंपत्तियों के विक्रय के संबंध में, तो उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। आपको उसी से आपका डेटा सारा मिलेगा और मोबाइल नंबर आईडी बनता है यूजर का, कैसे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है यहाँ पे तो पहल पोर्टल के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी कैलाश मानसरोवर भवन आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था और इसका जो रिस्पांस आ रहा है बहुत ही अच्छा है। पब्लिक वन विंडो सिस्टम पे जाकर के अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित जो समस्याएं हैं एक वन विंडो सिस्टम से उस पर अप्लाई करके उसका समाधान करवा सकती है और अभी आपको इसके बारे में डेटा भी उपलब्ध कराया है। नंदग्राम में 77 आवासीय भूखंड जो है हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं और एमबीडी में भी हम लोग जो, चूंकि अभी हमने आपको बताया कि एमबीडी की जो मधुबन बापूधाम की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, तो अब जो हमारे पास उस पर संपत्तियां हैं आगामी वित्तीय वर्ष में हम लोग इसको विक्रय करेंगे।
इसकी हाल भी वैसे होगा तो बापू धाम के तैयार है जो नहीं, जो हापुड़ चुंगी पे जो बनना है उसका डिटेल एस्टीमेट तैयार हो गया है और अभी मेरी एक्सीलेंस से बात भी हुई है, रजनी जी से बात भी हुई है। उन्होंने विद इन वीक उसको सबमिट करने के लिए कहा। जो सर्वे वगैरह कराना था, ट्रैफिक का जो सर्वे कराना था वो करा चुके हैं और विद इन वीक उसका एस्टीमेट प्रस्तुत कर देंगे हम और उस पर काम। ये इस बात मई की डेट में शुरू हो जाएगा, ये अपने साथ नहीं, आप जानते हैं कि आरओबी का काम बहुत तेजी से चल रहा है और मई तक ये काम कंप्लीट हो जाने की संभावना है। क्या उद्देश्य है, क्या जनता को संदेश? इसमें जनता को हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं, जो हमारी जीडीए की जो परियोजनाएं हैं और आगामी वित्तीय वर्ष में जो हम काम करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बहुत डिटेल बताया कि हरनंदीपुरम का फर्स्ट फेज जो है हम 4-5 महीने के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं और उसमें 3 गांव के अंतर्गत लगभग 115 हेक्टेयर जमीन पर हमारा काम चल रहा है। इसमें से हम लोगों ने लगभग 60 हेक्टेयर जमीन परचेज कर लिया है और 100 हेक्टेयर के आसपास हमको सहमति भी मिल गई है। तो हम तेजी से काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम हरनंदीपुर को जो है आगामी 4-5 महीने के अंदर लॉन्च करें।